भगवान मामा जी के भय से भागे गोकुल को, गोकुल में लीलाएं करी, फिर वृंदावन में लीलाएं करी। जब 11 वर्ष के हुए तो पहुंच गए मथुरा। वहां कंस का वध किया तो कट्टर शत्रु बन गया जरासंध। ससुर उनसे लड़ते रहे जरासंध से। 17 बार युद्ध किया। 18वीं बार वो काल्यवन को लेकर के आया। अंत में उनसे भी बचते बचते भगवान ने द्वारका बनाई। एक नहीं 16,108 विवाह किए। अनेक लीलाएं द्वारका में करी। फिर लीला का संवरण करके अपने धाम चले गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सुखदेव महाप्रभु मौन हो गए। परीक्षित की धड़कन बढ़ गई। महाराज आप मौन क्यों हो गए? बोले हो तो गई कृष्ण कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले कृष्ण कथा हो गई? अरे महाराज इतने इतने बड़े बड़े राजाओं का वंश विस्तार ऐसा सुनाया आपने, और कृष्ण की कथा आते चटपट कर दी। हमें बिल्कुल चटपटी न दिखाओ महाराज, आप तो बिल्कुल विस्तार से कृष्ण कथा कहो। मंत्र मुग्ध हो गए शुकाचार्य महाप्रभु। और तब प्रीति और रीति भगवत चरणारविंदों में देख करके परीक्षित महाराज को कृष्ण कथा सुनाने लगे विस्तार से। यहीं से 10वें स्कंद का प्रारंभ हुआ। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो भद विस्तरा। महाराज बड़े बड़े चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं की कीर्ति तो आपने बड़ी सुनाई, पर कृष्ण कथा में चटपटी क्यों दिखाई? विस्तार से कृष्ण कथा सुनो। इन बालकों को जरा शांत करो। हम विस्तार से कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। तो शुकाचार्य जी बोले क्यों सुनना चाहते हो कृष्ण कथा? बोले कई संबंध हैं। एक तो इसलिए क्योंकि कृष्ण कथा ही भवौषधि है। हम सभी को भव रोग लगा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार जन्म लेते, माँ के घर में उल्टे लटकते हैं, फिर संसार में आते, नौनते लकड़ी के साथ जैसे अग्नि में लकड़ी झुलसती ऐसे झुलस जाते, और फिर से मर जाते हैं, फिर से जन्म माँ के घर में पाते। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह है भव रोग। और इस रोग को निपटाने की दवा है कृष्ण कथा। इसलिए सुनना चाहते हैं। बोले बस यही कारण है? बोले नहीं, एक और कारण है। क्या? कि मेरे पांडव जो हमारे दादा हैं उन्होंने भी कृष्ण की शरणागति ग्रहण करी। महाराज हमारे दादाओं के विपक्ष में कौरवों का विशाल समुद्र था, पार करना असंभव था। अरे इच्छा मृत्यु के वरदानी भीष्म से कौन बच सकता था? जयद्रथ कर्ण विकर्ण दुशासन बड़े बड़े महारथी सब वरदानी थे। 11 अक्षौणी सेना उनके पक्ष में, 7 अक्षौणी हमारे दादाओं के पक्ष में। पर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करके उस विशाल सागर को मेरे दादाओं ने ऐसे पार कर लिया जैसे कोई छोटा बच्चा गाय के बछड़े के पैर से बने गड्ढे को पार कर लेता है। पितामहा में समरे मरंजयी देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिंगलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन वत्स पदं समेत प्लवा। बोले इसी संबंध से सुनना चाहते हो? बोले एक और संबंध है। जन्मदाता का संबंध सबसे बड़ा होता है। हम तो अपनी मैया के गर्भ में मर ही चुके थे, पर भगवान गर्भ में आकर के हमारी रक्षा की। इसलिए सुनना चाहते हैं, इसलिए विस्तार से सुनाओ। तब शुकाचार्य महाप्रभु सुनाने लगे। जब बड़े बड़े दुष्ट अधर्मी राजाओं ने आतंक मचाया इस भूदेवी पर, तब सारे देवी देवता और स्वयं भूदेवी गौ माता का रूप धारण करके भगवान की शरण में गई। कहा
बोले समुद्र में। क्षीर साई नारायण को पुकारा तो भगवान ने अपनी वाणी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दी। गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेदाश्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामासु तथैव माचिरम्। बिल्कुल विलंब मत करो देवताओं, मैं तुम्हारा भय दूर करने के लिए अवतार यदुवंश में ले रहा हूं, स्वयं चल के आ रहा हूं। तुम भी मेरी सेवा करना चाहो तो आ जाओ। ब्रह्मा जी ने यही बात सभी देवताओं को सुनाई कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। साक्षात भगवान यदुवंश में अवतरित हो रहे हैं, आप सब भी यदुवंश में अवतार जन्म धारण करो। बोले क्या भगवान ही आ रहे? बोले नहीं, भगवान के साथ एक और आ रहे। कौन? बोले बरसाने वारी। बोलो बरसाने वारी की जय हो। भगवान अपनी शक्ति को छोड़ सकते हैं भला? तो भगवान अपनी शक्ति के साथ प्रेम की शिक्षा देने प्रकट हो रहे हैं। अच्छा बस और कोई तो नहीं आ रहा? बोले एक और आ रहे। कौन? स्वयं शेषनाग जी उनके बड़े भैया बन के आ रहे। अच्छा ये गड़बड़ी कृष्णावतार में क्यों हो गई? रामावतार में तो लक्ष्मण जी छोटे बने थे, कृष्णावतार में बड़े क्यों बन गए? बोले एक ही कारण था। लक्ष्मण जी ने रामावतार में कह दिया राम जी से, हम छोटे क्या बने, आप तो हमारी बिल्कुल बात नहीं मानते, बड़े होते ना तो बन जाने ही नहीं देते। अब की बार कृष्णावतार में हम ही बड़े बनेंगे, अगर ऐसी वैसी बात करी तो कान पकड़ के कहेंगे कहीं जाना नहीं, इसलिए हम बड़े बनेंगे। अरे अगर बड़े बनने की ही चाह होती तो क्या द्वारकाधीश बलराम जी नहीं बनते? पर नहीं बने। बड़े तो इसलिए बने थे कि हम डांट सके, फटकार सके। तो बलराम जी बन करके शेषनाग आ रहे। बोले और कोई तो नहीं आ रहा? बोले एक और आ रहे। कौन? भगवान की प्रबलतम गुणवती माया जो अखिल जगत को व्यामोहित करती है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान के लीला में सहयोग करने माया भी आ रही है। बस महाराज देवता तो यत्र तत्र यदुवंश में जन्म धारण करने लगे। कोई बरसाने वारी की सेवा में लगने के लिए, कोई कृष्ण कन्हैया की सेवा में लगने के लिए। इधर मथुरा की बात शुकाचार्य महाप्रभु करते हैं। मथुरा में भगवान का सदा वास है। 7 पुरियों में मथुरा का नाम भी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरा, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 नगरियां मोक्षदायिका हैं, जिसमें मथुरा दूसरे स्थान पर है। और मथुरा कैसी? बोले मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा में भगवान प्रतिक्षण विराजमान है। ये शुकाचार्य जी भागवत में दावा करते हैं। वहां के अधिपति हैं सूरसेन, जो कंस के, उग्रसेन जो कंस के पिता हैं। और सूरसेन कौन है? बोले ये वसुदेव जी के पिता हैं। वसुदेव जी के साथ जब कंस की चचेरी बहन देवकी पुत्री देवकी का विवाह निर्धारित हो गया, तो विवाह वेला पर कंस जो उग्रसेन का बेटा था वो स्वयं रथ हाँकने लगा। उसने सोचा कि प्रजा में मेरी छवि बड़ी बिगड़ रही है, तो नाटक दिखाया। आंखों में आंसू भर करके रथ हाँकने लगा। लोगों ने कहा अरे देखो हमारे युवराज का हृदय कितना द्रवित है, हम तो इन्हें बड़ा कठोर समझते थे। देवताओं ने सोचा ये तो गड़बड़ी कर रहा है, सब लोग इसको भला मान रहे, भाई ये भला तो बिल्कुल भी नहीं। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अश्यास्तामष्टमो गर्भो इसके गर्भ से जो 8वां काल होगा वो तेरा 8वां लाल होगा, तेरा काल होगा। हंतायाम वैसे बुध, ये मूर्ख, तो जिस बहन को ले जा रहा है सज धज के साथ, उसका लाल तेरा काल।
जहां ये सुना महाराज तो कहाँ रास पकड़ी थी घोड़ों की। भगनी मोहन तुम्हार अब्दा खड़ग पाणी कचेक ग्रही, म्यान में से खड़ग खींच ली और देवकी को मारने को तत्पर हो गया। तब वसुदेव जी ने अनुनय विनय करी, महाराज क्या कर रहे हो, विवाह का समय है, मेरे सामने मेरी पत्नी को मारोगे, ये तुम्हारी भी तो बहन लगती है और बहन पुत्री के समान होती है। ऐसा तवानुजा बाला पुत्रिणाम पुत्री को पमा, हम तुम नारहसि कल्याणी। मिमाम तुम दीन वत्सला, आप तो दीनों पर कृपा करते हैं, इस दीनहीन देवकी को क्यों मार रहे हो। अरे इसका 8वां लाल मेरा काल होगा। बोले काल तो जब होगा, भविष्य किसने देखा है। और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित होती है। देखो जन्म में 3 अक्षर है ना, जा मतलब जन्म, आधा 9 है उसका मतलब निश्चित, मां मतलब मरण। जो जन्मेगा वो मरेगा 100%। इसलिए महाराज कंस अद्यवाद शतान्तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, प्रत्येक प्राणी मात्र की मृत्यु अटल है, आज नहीं तो कल मरेगा ही मरेगा, इसलिए छोड़ दो। फिर भी नहीं माना तो एक युक्ति निकाली वसुदेव जी ने कि जितनी संतान होगी सब तुझे सौंप देंगे महाराज, और अब तो छोड़ दो। बोले ये ठीक है। पहली संतान हुई तो कंस के पास लाए। कंस ने सोचा ये नन्हा बालक क्या करेगा मेरा, जाओ ले जाओ। पर नारद जी आ गए, ऐसी बुद्धि घुमाई, कमल दिखाया, बोले कितनी पंखुड़ियां चेला। बोले 8 पंखुड़ियां, चल गिन पहली पंखुड़ी से। तो पहली पंखुड़ी से गिना तो 8वीं हो गई। अब बोले अब दूसरी से गिन, तो पहली 8वीं हो गई। ऐसा घुमाया कि हर पंखुड़ी 8वीं बना दी। बोले विष्णु बड़े झलिया है, न जाने को किस संख्या में 8वें बन के आ जाए। इसने मंगाया फिर पुत्र को, और एक एक करके देवकी के 6 पुत्र समाप्त कर दिए। 7वें गर्भ में भगवान बलराम जी आ गए, जो शेषनाग थे। माया को कह करके भगवान ने उस गर्भ का कर्षण करा करके रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया। रोहिणी कौन, बोले ये वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, जो नंद जी के यहाँ रह रही थी। अब 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान चले आए। माया को आज्ञा दी तुम यशोदा की बेटी बन के आओ। इधर भगवान कंस के कारागृह में देवकी के घर में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभावं काष्ठा यथानंदकरं मनस्ता। जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि विद्यमान होती है। पहले समय पर यज्ञ कुंड में अग्नि मंथन किया जाता था, तब अग्नि प्रकट होती थी। हमारे बाबा जी ने जो यज्ञ प्रारंभ किया है कालिका भवन में, वो भी अग्नि मंथन के द्वारा प्रकट हुई थी। और जब अग्नि मंथन हुआ था, यज्ञ प्रारंभ हुआ था, तब तो हम पैदा भी नहीं भये थे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अग्नि मंथन, काष्ठ में अग्नि विद्यमान होती है, पर प्रबलतम घर्षण के द्वारा प्रकट हो जाती है। ऐसे ही देवकी के गर्भ में भगवान है, पर कोई समझ नहीं पाता। कंस भागा भागा आया कि समाप्त कर दो इसको, लेकिन विचार करने लगा कि समाप्त कैसे करूं, अभी तो गर्भ में है। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल खाने में पटक रखा था, लेकिन महाराज विचार करने लगा ये कहां भागेंगे। भगवान जिस घर में हो उसके दर्शन करके उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, तो विचार त्याग दिया, फिर कभी मारूंगा जब बड़ा हो जाएगा। पर घर में जाते फिर सोचा न जाने कब निकल पड़े विष्णु बाहर और लड़ पड़े, अभी मारता हूँ, कभी बाहर कभी भीतर, और हर क्षण वो भगवान को देखने लगा। ऐसा भय सताने लगा। एक दिन देवी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके कारागार में आए और दिव्य स्तुति गाए भगवान के स्वागत में। 2 पंक्ति गुनगुनाएंगे बस। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण
स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सबने स्तुति करी। देवकी मैया को बड़ा भयभीत देखा देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल मत घबराओ देवी, तुम्हारे घर में तो साक्षात हरि हैं जो सबका भय हरण कर लेते हैं, भव भय हरण। इसलिए निश्चिंत रहो, तुम्हारे गर्भ से तो भगवान आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये कह करके सब चले गए। समय आया भाद्रपद मास, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात के ठीक 12 बजे तिहर्षण योग में भगवान देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हो गए। पर कैसे प्रकट हो गए, श्री शुकाचार्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम् महार्हवैदुर्यकिरीटकुण्डल त्रिशाबरीस्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्चं गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव जी ने ऐक्षत देखा। क्या देखा? बोले तम अद्भुतम बालकम, ऐसा बालक देखा जो बड़ा अद्भुत था। अरे अद्भुत क्यों कहा? बोले जो जन्म लेता उसके 2 हाथ होते, पर इसके तो 4 हाथ लटक रहे थे। और 4 हाथ भी खाली नहीं, बच्चे खाली हाथ के आते, पर ये तो लाठी बंदूक ताने खड़ा था। शंख चक्र गदा पद्म जिसके हाथ में थे। बच्चे नंगे आते हैं, पर ये तो पीताम्बरम, अरे पीत परिधान धारण करके आया। बच्चे आते तो रो पड़ते हैं, पर ये तो मंद मंद मुस्कान अधरों पर बिखेरे खड़ा था। ऐसे अद्भुत बालक को देखा तो चरणों में गिर करके वसुदेव जी ने कहा विदितोऽसि, मैं जान गया भगवान साक्षात आप भगवान हैं। कौन से? भगवान विष्णु रब्बे, आप तो भगवान ही हैं, आप प्रकट हो गए। प्रभु एक बात जानता हूं, कोई कितना भी प्रबलतम परिश्रम कर ले पर आप दिखाई नहीं पड़ते, आप तो अनुभव के विषय हो। विदितोऽसि भगवान साक्षात भगवान प्रकृते परः केवलानुभवानंदः स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। आज जैसे वायु का सभी स्पर्श करते हैं, समझ जाते हैं वायु बह रही है, ऐसे भगवान का भी अनुभव किया जाता है। भगवान हर किसी को दिखाई नहीं पड़ते। देवकी मैया को भी आश्वस्त किया भगवान ने। बोले बिल्कुल मत घबराओ, तुम पूर्व जन्म में कृष्णी नाम से विख्यात थी देवी, और ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। मेरी तपस्या करी, इसलिए हम अब की बार तुम्हारे बेटा बन के आए हैं। 3 जन्म में आए। उस समय तुम्हारे पुत्र कृष्ण गर्भ रूप में आए। दूसरी बार जब तुम कश्यप अदिति बने तब हम वामन रूप में आए, और अब फिर आए हैं कृष्ण बन के। लेकिन तुम बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बच्चे बन जाएं तो हमें गोकुल में छोड़ आना, वहाँ से बच्ची को उठा लाना, किसी से मत घबराना। ये कह करके भगवान बिल्कुल शांत हो गए और छोटे बच्चे बन गए। वसुदेव जी ने सूप में भगवान को लिटाया, जैसे उठाया बाहर निकले, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, भयंकर वर्षा हो गई और जमुना पार जाकर के गोकुल में भगवान को यशोदा के बगल में सुला दिया। बगल में थी यशोदा की लाली, लाली को उठाया, वापस आए तो हथकड़ियां बेड़ियां फिर से लग गई, पहरेदार सब जाग गए।
पहरेदारों ने जब स्वर सुना क्रंदन तो सूचित किया कंस को। कंस आया, लाली को उठाया, पटका, पर वो अष्टभुजी बन करके आकाश में चली गई। बोले तू मुझे क्या मार रहा है? अरे तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है। किम मया हतया मंदा जाता खलु तवांतकृत अत्र को वा पूर्व शत्रु हिंसायाम कृपणाम प्रथा। छोड़ दे ये बेकार में मारना। और वही अष्टभुजी देवी विंध्याचल पर्वत पर जाकर के प्रकट हो गई, इसलिए उस देवी का नाम विंध्यवासिनी हो गया। बोल विंध्यवासिनी मैया की, जो भगवान कृष्ण की बहन लगती है। इधर कंस घबराया, वसुदेव देवी के चरण पकड़ लिए, हमें क्षमा करो। पर अपनी सभा को बुला करके इसने कहा भैया कि मेरा काल है कहाँ? और कोई बता नहीं पाया तो पूतना को आज्ञा दी, जाओ जितने बच्चे 10 दिन के भीतर 10 दिन के आसपास के सबको विष पिला करके मार डालो। अरे वो भी पैदा हुआ होगा तो मर जाएगा। सबने इस मंत्रणा को मान लिया, सब चल पड़े। सबसे आगे पूतना भागी। और इधर क्या हुआ गोकुल में, जरा वो 5 मिनट में सुन लो, फिर बधाई की ओर चलो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। एक दिना की बात, नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलाए, खूब पाठ करवाया महाराज की ब्राह्मणों के मोड़े से निकस गयो। अरे बाबा पुत्रवान भव, तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। नंद बाबा बोले हम तो 90 साल के डोकरा है गए कि अब क्या कहा पुत्र होएगो बाबा, ये कहा आशीर्वाद दे रहे हो हमको? ब्राह्मण बोले आशीर्वाद निकस गयो बाबा, अब तो है ही जाएगा। ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता। अरे बाबा अगर ऐसी बात है तो अपने घर में 9 लाख गैया, कोई कमी नहीं है। खूब रबड़ी बनेगी, खीर बनेगी, खूब मालपुआ पाओ, आप तो भजन करो और माल सटकाते जाओ। बोले हम भजन करते तो माल छना, फिर देख कैसे ना हो बेटा। अब तो महाराज ब्राह्मण महाराज जीवने लगे, वो महाराज पाठ होने लगा। और बाबा को भी मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा भी जपने लगे। अब हर कोई पूछता है कि कुछ लाभ हो रहा है देवी यशोदा को? तो एक ही बात बाबा कहते हैं, अभय तो भयो नाय आगे को पतो नाय। अभी तो हुआ नहीं पर आगे का भी पता नहीं। और बाबा मूल मंत्र भूल गए और यही मंत्र जपते जा रहे। अभय तो भयो नाय, आगल में किलकारी भर रहा है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जैसे नील मणि के समान दैदीप्यमान बालक को देखा, आंखन पर बिल्कुल भरोसा ना भयो, तो पास जाके देखा तो सच में बालक है। अब तो चिल्लाती भई भागी, है गयो है गयो है गयो है गयो। सब ब्रजवासियों ने कहा है गयो? बोले कछु ना भयो, क्योंकि इसलिए कुछ नहीं बताया कि अगर इनको पता चलेगा तो बधाई इनको पहले मिलेगी, अपनी बधाई तो रह जाएगी। सो भागती भागती पहले नंद बाबा के पास यमुना हृदय पर गई और यमुना के किनारे बाबा जप रहे, अभय तो भयो नाय आगे को पतो नाय, अभय तो भयो नाय आगे को पतो नाय। अरे बाबा ये मंत्र सब रख दे, है गयो? कहा है कोई सुनंदा? बोले ऐसी चौकी खबर लाई हूं, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले तिजोड़ी की चाबी दे। नंद बाबा बोले तिजोड़ी की चाबी की क्या बात कर रही सुनंदा, सारी तिजोड़ी तेरी है, तो बता तो सही खबर क्या है? बोले कान में बताऊंगी। हाँ बता। तो जैसे कान लगायो बाबा ने, सुनंदा ने कह दियो बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। और जहाँ ये सुना नंद बाबा खुशी से उछल पड़े। 90 साल की अवस्था में ऐसे लगे कि 16 वर्ष के हों। बोलो जय श्री कृष्ण। भागे यमुना हृदय में स्नान करके नंद बाबा की अभी देखो कैसा बालक हुआ है। और जब तक भागते तब तक तो नंद द्वार पर विशाल भीड़ जमा हो गई। सारी गोपियां ग्वाल बाल यशोदा मैया को बधाई दे रही है, नंद बाबा को तो नंबर ही ना आया। और सब एक ही बात कहते हुए भजन गा रही है, उत्सव मना रही है। क्या
नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। देखो ये बधाई भजन है। अभी बधाई लुटने वारी है तो अपने चश्मा संभाल लियो, पर्स भी संभाल लियो। और किसी के पर्स गायब है जाए तो अपनी गारंटी नहीं है भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जब श्री कृष्ण आते हैं तो उनकी मंडली के भी कुछ लोग आते हैं, उनकी मंडली के भी आते हैं, न जाने किस वेश में बैठे हों। अब कोई अपने आप को मत समझना, यहाँ तो बिल्कुल हमको ऐसा लगता नहीं, पर फिर भी संभाल करके। पर्स तो नहीं जाएगा पर चश्मा कहीं फूट ना जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ मस्ती के साथ बधाई गाए। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, श्री राधे आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई साउंड भैया। लोगों, 100 बार बधाई लोगों, बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। अरे लाखों बार बधाई। नंद जी के जय हो। आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई। जितने भाई लोग हैं सब नंद बाबा को बधाई देंगे हमारे साथ, और जितनी महिलाएं हैं सब यशोदा मैया के साथ बधाई देंगी। जितने भाई लोग बैठे हैं सब हमारे साथ बोले नंद बाबा बधाई हो। बाबा बधाई हो। देखो भैया स्वर में कम ना पड़े, अपनी मूछन की बात है। हमारी मूछ तो नहीं है पर मूछ वाले तो है ही। तो जिनकी मूछ है उनकी मूछ नीचे ना हो जाए, इसलिए सब भाई लोग जोर से बोलेंगे। फिर महिलाओं की बारी। नंद बाबा बधाई हो। अब हमारी महिलाओं की बारी। यशोदा मैया बधाई हो। वाह, महिलाओं का जोर ज्यादा लग रहा है। अरे भाई लोगों कहा कर रहे हो, जरा जोर से। नंद बाबा बधाई हो। बधाई हो। वाह, हमारे भाई लोग बड़े चतुर है, माइक का भी इस्तेमाल कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बधाई हो। आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लोगों। अरे लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई। श्री राधे। हरि बोल। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराश। चमत्कार सा हो गया भक्तों, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। श्री राधे। चमत्कार सा हो गया भक्तों, हो गई बात निराली। ओ रात ही रात में नंद बाबा रात ही की, रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की। अरे दाढ़ी हो गई काली, के आंगन में बज रही आज बधाई। हरि बोल। आंगन में बज रहे आज बधाई। बधाई हो। देखो माताएं तो खूब झूम रही है पर हमारे भाई लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे भैया हमारी पार्टी का भी ध्यान रखो, जितने भाई लोग हैं वो भी नाचे। श्री राधे।
बात चली है सोचे हर ब्रजबाला। कानों कानों में बात चली है सोचे हर ब्रजवाला। कानों कानों बात चली है सोचे हर ब्रजबाला। कानों कानों बात चली है सोचे हर ब्रजवाला। गोरे रंग यशोदा गोरी यशोदा रोहिणी लाला हो गया काला। आंगन में बज रही आज बधाई ओ नंद जी के आंगन में बज रहे आज बधाई। बोल नंद के लाला जय हो बोल बंसी वारे की जय हो बोल मोर